परवीन और चिराग के साथ एक छोटे से घर में रहकर अपनी जिंदगी बिता रहा था। अमजद हैसियत से बहुत गरीब था। उसके पास अपना कोई काम नहीं था। वो रोज सुबह अपने घर से निकलता था और छोटा मोटा जो काम उसे मिलता था वो उसे कर लिया करता था। बीते कुछ दिनों से अमजद को कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसके चलते उसके परिवार के हर इंसान की भूखे रहने की नौबत आ पड़ी थी। अमजद, आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? नहीं नासिया, सारा दिन इधर से उधर भटकने के बाद आज भी कोई काम नहीं मिला। अमजद, कुछ रोज बाद रमजान मुबारक का महीना आ रहा है। अब हम अपने रोजे कैसे रखेंगे और आने वाली ईद कैसे मनाएंगे? अब्बू, मुझे ईद पर नए कपड़े और नई साइकिल चाहिए। हाँ अब्बू, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। कहाँ से लाऊं मेरे बच्चों? मेरे पास तो एक पैसा तक नहीं है। सुनिए अमजद, हमारे इलाके में जो परवेज खान साहब रहते हैं ना, मैंने सुना है उन्हें अपने घर के लिए बर्तन झाड़ू और सफाई का ही काम है। अगर घर में कुछ पैसे आ जाएंगे तो हमारी रमजान की रोजी और इबादत अच्छे से होगी। अगर ऐसा है नासिया, तो आप जरूर बात कीजिए खान साहब से। अल्लाह की मर्जी रही तो ये काम हमें जरूर मिल जाएगा। अगला दिन निकलते ही नाजिया खान साहब की बीवी जोया के पास अपनी फरियाद ले जाती है, जिसके बाद जोया बेगम नाजिया को अपने घर में काम करने की इजाजत दे देती है। अब नाजिया रोज सुबह खान साहब के घर जाती थी और वहाँ सारा दिन रहकर काम करती थी। इधर अमजद भी सारा दिन काम की तलाश में रहता था। देखते ही देखते 10 दिन गुजर जाते हैं। रमजान का महीना था। एक दिन खान साहब अपने घर आते हैं, तभी उनकी नजर नाजिया से रूबरू होती है। जोया, ये मोहतरमा का रोजा है? जी खान साहब, नाजिया का रोजा है। नाजिया बहन, आपके शौहर क्या करते हैं? जी वो बेरोजगार है, उन्हें इस गांव में कोई भी काम नहीं मिल रहा। अच्छा, आपके शौहर मेरी बिरयानी की दुकान में काम करेंगे? मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है। खान साहब की उसी गांव में एक बहुत मशहूर बिरयानी की दुकान थी, जिसमें हर रोज हजारों की तादाद में लोग आते थे और बिरयानी खाकर खरीद कर ले जाते थे। अब नाजिया ये बात सुनकर अपने शौहर अमजद को ये बताती है, जिसके बाद अमजद खान साहब की दुकान में काम करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते कई दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन अमजद खान साहब की दुकान में था। खान साहब की दुकान में इतनी अच्छी बिरयानी बनती है? खान साहब की दुकान में कोई नहीं था। ये देखकर अमजद के मन में एक उपाय आता है। क्यों ना मैं रोज खान साहब की बिरयानी चुरा कर अपने घर ले जाना शुरू कर दूं। खान साहब तो मुझ पर इतना यकीन करते हैं, उन्हें तो मुझ पर शक भी नहीं होगा कि बिरयानी मैं चुरा रहा हूँ। दुकान में था। खान साहब की दुकान में इतनी अच्छी बिरयानी बनती है और हम रोजा खोलकर सबसे खाते हैं। काश कि हम सब परिवार वाले भी ये बिरयानी रोज खाते। उस समय खान साहब की दुकान में कोई नहीं था। ये देखकर अमजद के मन में एक उपाय आता है। क्यों ना मैं रोज खान साहब की बिरयानी चुरा कर अपने घर ले जाना शुरू कर दूं। खान साहब तो मुझ पर इतना यकीन करते हैं, उन्हें तो मुझ पर शक भी नहीं होगा कि बिरयानी मैं चुरा रहा हूँ। तभी अमजद बिरयानी के बर्तन से कई सारी बिरयानी एक बड़े से डब्बे में निकालता है और उस डब्बे को छुपा कर रख देता है। शाम के समय अमजद वो बिरयानी से भरा डिब्बा लेकर अपने घर आता है और अपने बच्चों को और नाजिया को वो बिरयानी खिलाता है। अमजद, ये बिरयानी खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? आपके पास तो पैसे नहीं थे। खान साहब ने तो महीने के आखिर में पैसे देने की बात की है। अरे नाजिया, खान साहब ने मुझे खुशी से दी है ये बिरयानी कि जाकर अपने बच्चों को खिलाना। चलो, अब बातें बहुत हुई, अब हम सब मिलकर बिरयानी खाते हैं। अमजद ने नाजिया की बात को काट कर बिरयानी खाने की बात कह दी। अब सब मिलकर बड़े मजे से बिरयानी खाने लगते हैं। यूं ही कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। अमजद रोज बहुत सारी बिरयानी चुरा कर लाता था और अपने परिवार के साथ मजे से खाता था। इधर बिरयानी रोज रोज कम होने की बात सुनकर खान साहब परेशान होने लगते हैं। एक दिन शाम के समय खान साहब अमजद से कहते हैं, अमजद, पिछले कुछ दिनों से बिरयानी में जो मुनाफा आता था वो मुनाफा नहीं आ रहा। बिरयानी अचानक से कम कैसे हो रही? कहीं कोई हमारी दुकान से बिरयानी चुरा तो नहीं रहा ना?
रोज करीब 2000 रुपए की बिरयानी चोरी होने लगी है। ये बात सुनकर अमजद घबराने लगता है। अरे नहीं नहीं खान साहब, मेरे होते हुए कौन चुरा सकता है बिरयानी? हो सकता है रमजान में बिरयानी का मुनाफा कम आ रहा हो, क्योंकि कई सारे लोगों के रोजे भी रहते हैं। नहीं अमजद, सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अब हमें इस बात के बारे में अच्छे से सोचना होगा और नजर रखनी होगी कि आखिर कौन बिरयानी चुरा रहा है। 2 दिन बाद ईद है। ईद पर हमें अपना मुनाफा अच्छा चाहिए। मैंने 20,000 रुपए का बिरयानी बनाने का सामान दुकान में लाकर रखा है। हमें कल से ही ईद के लिए बिरयानी बनाना शुरू करनी होगी। जी खान साहब। इतना कहकर खान साहब वहां से अपने घर चले जाते हैं। 20,000 रुपए का बिरयानी का सामान? अरे इतने पैसों में तो मेरी बहुत अच्छे से ईद हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं ये सारा सामान चुरा लेता हूँ और इसे कहीं बेचकर अपनी ईद मनाऊंगा और खान साहब को मुझ पर शक भी नहीं होगा। अब मौका देखकर अमजद वो सारा बिरयानी का सामान रात में ही अपने घर ले आता है और खान साहब की दुकान बंद कर देता है। इतना सामान देखकर नाजिया और उसके बच्चे हैरत में आ जाते हैं। अब्बू, इतना सारा सामान आप कहाँ से लाए? हाँ बेटा, ये सामान खान साहब ने दिया है। कहा कि ये ईद पर उनकी तरफ से हमें तोहफा है। इतना सारा सामान तोहफे में दे दिया? हाँ नासिया, और अब आपको खान साहब के घर काम करने जाने की कोई जरूरत नहीं। हम कल शाम को ही शमशेर भाई के घर शहर जा रहे हैं। हम इस बार ईद वहीं मनाएंगे। मैं कल सुबह जल्दी जाकर ये सामान बेच आऊंगा, जिसके बदले हमें कहीं सारे पैसे मिल जाएंगे। अब अमजद अपनी बीवी और बच्चों से झूठ कह देता है। देखते ही देखते अगला दिन निकल आता है। इधर अमजद सारा सामान बेचने घर से निकल जाता है और नाजिया अपने बच्चों को तैयार करने में लग जाती है। तभी थोड़े समय बाद खान साहब और उनकी बेगम जोया नाजिया के घर आते हैं। नाजिया उन दोनों को अपने घर आता देख बहुत खुश हो जाती है। अरे खान साहब, बेगम साहिबा, आप दोनों मेरे घर पर तशरीफ लाइए। दोनों उदास होकर नाजिया के घर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। खान साहब, कल रात आपने इतना सामान हमारे शौहर को देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपने बिरयानी बनाने का इतना कीमती सामान हमें तोहफे में दे दिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आपको हर परेशानी मुसीबत से महफूज रखे। ये बात सुनकर खान साहब और जोया के होश उड़ जाते हैं। अच्छा, तो वो सामान अमजद ने चुराया है मेरी दुकान से, और रोज बिरयानी भी अमजद ही चुरा रहा था। इसका मतलब अमजद ही चोर है और उसने अपनी बीवी से झूठ कहा। अल्लाह, ये अमजद भाई इतने बड़े चोर निकलेंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं नाजिया को उसके शौहर की करतूत के बारे में बताती हूँ। जोया जैसे ही बोलने लगती है तभी खान साहब जोया की बात काट कर कहते हैं। हाँ नाजिया बहन, मैंने सोचा आपकी ईद अच्छे से हो जाए। अब ये लीजिए, ये कुछ पैसे और कपड़े हैं जो हम आपके बच्चों और आपके लिए लेके आए हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। अमजद आ जाए तो उसे कहना कि खान साहब ने कहा है कि वो 2 दिन दुकान पर ना आए, अपने परिवार के साथ ईद मनाए। ईद के बाद मेरी दुकान पर फिर से काम पर आ जाना। जी शुक्रिया खान साहब, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। तभी जोया और खान साहब वहाँ से चले जाते हैं। इधर बाहर जोया खान साहब से कहती है, खान साहब, आपने नाजिया को सच्चाई क्यों नहीं बताई कि अमजद ने ये सारा सामान हमारी दुकान से चोरी किया है? नहीं जोया, मैं नहीं चाहता था कि अमजद अपने ही परिवार की नजरों में गिर जाए। अब अगर अमजद खुद भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उस पर दोष नहीं लगाऊंगा। मैंने तो उस पर यकीन किया था और उसने मेरा यकीन तोड़ा है। वो भले ही मेरी नजरों से छुपकर ये सब कर रहा था, पर अल्लाह तो उसे देख रहा था और इसका हिसाब देने वाला भी अल्लाह ही है। इतना कहकर दोनों अपने घर चले जाते हैं। इधर थोड़े समय बाद अमजद खुशी खुशी मैंने तो उस पर यकीन किया था पर उसने मेरा यकीन तोड़ा है। वो भले ही मेरी नजरों से छुपकर ये सब कर रहा था, पर अल्लाह तो उसे देख रहा था और इसका हिसाब लेने वाला भी अल्लाह ही है। इतना कहकर दोनों अपने घर चले जाते हैं। इधर थोड़े समय बाद अमजद खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर आता है।
वो जब नाजिया और बच्चों के हाथ में पैसे और कपड़े देखता है तो वो हैरान हो जाता है। अरे नाजिया, ये पैसे और कपड़े किसने दिए? जी अभी हमारे घर खान साहब और उनकी बेगम आई थी, वही ये सब देकर गई है। तभी नाजिया अमजद को सारी बात बताती है। ये सुनकर अमजद की आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्या बात है अमजद, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे माफ कर देना नाजिया। वो सामान वो सामान मुझे खान साहब ने नहीं दिया था, ताकि मैंने उनकी दुकान से वो सामान चुराया था। और खान साहब ने ये बात सुनकर भी मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया नाजिया। अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अमजद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोते रोते नाजिया को सारी बात बता देता है कि कैसे कैसे उसने खान साहब की दुकान में चोरी की। उसके बाद दोनों मिलकर खान साहब के घर जाते हैं और खान साहब के कदमों में गिरकर रो रो कर खान साहब से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए खान साहब। आपने मुझे काम दिया, मुझ पर इतना यकीन किया और मैंने आपका यकीन तोड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए खान साहब। मुझे खुशी है इस बात की अमजद कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। अमजद, मैं मानता हूँ कि गरीबी इंसान को हर बुरे काम करने पर मजबूर कर देती है। अगर आपको वो सामान चाहिए होता तो मुझे कह देते। खैर, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अब आप जाओ और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ ईद मनाओ और ईद के बाद फिर से एक अच्छे इंसान के रूप में मेरी दुकान में चले आना। मैं पिछली सारी बातें भुलाकर अपनी दुकान में आपकी राह देखूंगा। ये सुनकर अमजद बहुत रोने लगता है। यही तो होती है अच्छाई और नेकी। नेकी का बदला हमेशा अच्छा ही मिलता है। आज खान साहब की नेकी ने अमजद को नेक इंसान बना दिया। उस दिन से अमजद ने सारे बुरे काम करना छोड़ दिए और एक ईमानदार इंसान बनकर अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगा।